प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, कल दीपावली है, आज छोटी दीपावली है। आप सबको हमारी ओर से, एनजेपी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अपडेट के बारे में जानकारी देंगे। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को खुदकुशी की थी। उसके बाद एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को खुदकुशी की थी। दोनों मामलों में अब तक क्या चल रहा है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, एसआईटी क्या कर रही है, संदीप लाठर के मामले में अब तक एसआईटी गठित क्यों नहीं हुई है, अभी तक जो जांच की दिशा है वह किस दिशा में जा रही है, इस बारे में हम जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है, अलग अलग चैनल्स पर जो रिपोर्ट आ रही है, अलग अलग समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट्स आ रही है, हम सबका अध्ययन करने के बाद, अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी जुटाने के बाद आपको ये ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। पहले बात करते हैं आईपीएस के सुसाइड मामले की, जिसकी जांच चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी कर रही है। आप जानते ही हैं कि इस मामले में सामाजिक स्तर पर भी एक 31 सदस्यीय कमेटी गठित की हुई है। वह कमेटी भी कुछ फैसले ले रही है। कमेटी की जो बैठकें हैं वह भी चल रही है बीच बीच में। वो सारी जानकारी हम आपको दे देते हैं। जो लेटेस्ट जानकारी है वह ये है कि चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी अब परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज करेगी। परिवार के सदस्यों के बयान दिवाली बाद में दर्ज किए जाएंगे। और परिवार के सदस्यों में हम आपको बता दें, दिवंगत आईपीएस अधिकारी की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के बयान भी दर्ज होंगे, उनकी दोनों बेटियों के बयान भी दर्ज होंगे, और जो उनके साले हैं भटिंडा से, जो आम आदमी पार्टी के विधायक है भटिंडा ग्रामीण से अमित रतन, उनके भी बयान दर्ज होंगे। अभी जो दैनिक भास्कर में रिपोर्ट है उसके अनुसार तो नोटिस भेज करके इनको बुलाया जाएगा, और हमारी जो जानकारी है उन्हें रूटीन में वैसे ही बिना नोटिस के भी बुलाया जा सकता है। एसआईटी की ओर से अभी आधिकारिक स्तर पर कुछ नहीं कहा गया है। दूसरी ओर जो 31 सदस्यीय कमेटी थी, जिसे हम 31 सदस्य पहले कह गए हैं, उसको विस्तार करके 51 सदस्य की कर दिया गया था। हम 51 सदस्यीय कमेटी की बात कर रहे हैं। कल शनिवार को 51 सदस्यीय कमेटी ने इस मुद्दे पर एक बैठक की थी। इसमें 3 बड़े फैसले लिए गए थे। पहला फैसला तो यह है कि जो शोक सभा बुलाई जाएगी वह बड़ी होगी। लगभग 15,000 लोगों को बुलाया जाएगा। बाकायदा कुछ लोगों को निमंत्रण दे करके दूसरे राज्यों से भी बुलाया जाएगा। जो सामाजिक स्तर पर बड़ा रुतबा रखते हैं ऐसे लोगों को भी बुलाया जाएगा। और मामले की जांच के लिए भी अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ी कमेटी गठित की जाएगी। और भी जो जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं इस मामले में वह उठाए जाएंगे। कमेटी इस बारे में बैठक करेगी। ये जो शनिवार को मीटिंग हुई थी, ये चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में रविदास मंदिर में हुई थी। इसी में तय किया गया था कि जो शोक सभा होगी वह बड़ी होगी, उसमें प्रदेश भर से लोगों को बुलाया जाएगा। 15,000 से अधिक लोगों को बुलाया जाएगा, और आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी इस शोक सभा में बुलाया जाएगा। अभी शोक सभा की कोई तारीख आधिकारिक रूप से तय नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने जो कमेटी है वह मंथन कर रही है। जल्दी ही शोक सभा की तारीख तय कर दी जाएगी। इस कमेटी को भी विस्तार दिया जा सकता है। अखिल भारतीय स्तर पर इसको ले जाया जा सकता है। जो देश के दूसरे राज्यों के बड़े चेहरे हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहे, उनको आगे किया जा सकता है, उनको शामिल किया जा सकता है, उनको अपने साथ जोड़ा जा सकता है। एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि राहुल गांधी से भी ये कमेटी जाकर मिल सकती है। जो इस कमेटी के लीगल एडवाइजर है ओपी इंदल, उन्होंने कहा है कि हमने चंडीगढ़ कोर्ट से पूरन कुमार के लैपटॉप के डेटा को प्रिजर्व करने की मांग की है। डेटा की ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान गार्डिंग की जाए ताकि कोई छेड़छाड़ न हो सके। डिवाइस में पर्सनल जानकारी के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा डेटा भी है, उसकी भी सुरक्षा की जाए। कोर्ट ने भी एसआईटी को निर्देश दे दिए हैं कि डेटा की प्रिजर्वेशन और ट्रांसफर के दौरान पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जाए। कल शनिवार को ही कोर्ट के आदेश पर वाई पूरन कुमार के परिवार ने एसआईटी को उनका लैपटॉप सौंपने पर सहमति दे दी थी। अब पुलिस सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है वह यह है कि लैपटॉप के माध्यम से एसआईटी यह जांच करेगी क्या सुसाइड नोट इसी लैपटॉप पर टाइप किया गया था या बाहर से टाइप किया गया था। सब चीज़ों की जाँच होगी। अभी सब चीज़ों की जाँच चल रही है। हम आपको थोड़ी सी टाइमलाइन भी बता दें। 7 अक्टूबर को खुदकुशी हुई थी। 8 अक्टूबर को पत्नी उनकी जो जापान दौरे पर थी, अमनीत कुमार, जापान से वापस आई थी। पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था और पुलिस में शिकायत की थी। 9 अक्टूबर को हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई थी। 10 अक्टूबर को आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। 11 अक्टूबर को रोहतक के जो एसपी नरेंद्र बिजारणिया थे उनको हटा दिया गया था।
इसी दिन कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया था और इसी दिन परिवार ने कमेटी का गठन किया था और महापंचायत बुलाई थी। 12 और 13 अक्टूबर को हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। चंडीगढ़ में महापंचायत हुई थी। डीजीपी और एसपी की गिरफ्तारी को लेकर के 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। 13 अक्टूबर को रामदास आठवले ने चीफ मिनिस्टर नायब सैनी से मुलाकात की थी, परिजनों से मुलाकात की थी, लेकिन पोस्टमार्टम पर तब भी सहमति नहीं बनी थी। 14 अक्टूबर को डीजीपी कपूर को हटाया गया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा गया। ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया और कोर्ट ने परिवार को नोटिस भेजा था। 15 अक्टूबर को मामले में नाटकीय मोड़ आया। उधर रोहतक में एएसआई ने खुदकुशी की। एएसआई की खुदकुशी के बाद संभवतः परिवार भी दबाव में आया और कानूनी रूप से भी सरकार आगे कदम बढ़ा चुकी थी, इसलिए 15 अक्टूबर को अंतिम संस्कार हुआ वाई पूरन कुमार का। अब एएसआई संदीप लाठर की हम बता देते हैं। रोहतक के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर के मामले की जांच फिलहाल रोहतक पुलिस ही कर रही है, स्थानीय पुलिस ही कर रही है, सदर थाना पुलिस कर रही है। अभी इस मामले में कोई एसआईटी गठित नहीं की गई है। हालांकि डीएसपी स्तर के अधिकारी कह रहे हैं कि जल्दी इस मामले में एसआईटी गठित की जाएगी, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि सदर थाना पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। बता दें कि संदीप लाठर ने भी 14 अक्टूबर को अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, 4 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। इस सुसाइड नोट में, इस वीडियो में आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने एक राव इंद्रजीत का भी नाम लिया था, जो बाद में एक म्यूजिक कंपनी के मालिक के रूप में सामने आए और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। राव इंद्रजीत ने खुद को ईमानदार बताया है। उन्होंने अपनी बात कहने का प्रयास किया है और विभिन्न चैनल्स के माध्यम से अपनी बात सरकार तक, मीडिया तक पहुंचाई है। संदीप लाठर सुसाइड केस में पुलिस की तरफ से एफआईआर में जो आरोपी बनाए गए हैं उन लोगों को अभी तक नोटिस नहीं भेजा गया है। ये अब तक का अपडेट है, यानी कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के मामले में 51 सदस्यीय कमेटी अपना काम कर रही है। जल्दी एक शोक सभा होगी, 15,000 के करीब लोग बुलाए जाएंगे उस शोक सभा में, यानी कि बड़ा आयोजन होगा। और दूसरी तरफ संदीप लाठर के मामले में अभी एसआईटी गठित नहीं की गई है, स्थानीय पुलिस ही जांच कर रही है। जिन राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिया था वह मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रख चुके हैं। दोस्तों, आपने दोनों सुसाइड के बारे में हमारी बातें सुनी। आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।